पाकिस्तान पाकिस्तान इधर की भी लिखना था, पाकिस्तान की सियासत और इक्तिसादियात पर सार्क के असरात। देखें जी, कल मैंने आपको बताया था सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये जनूबी एशिया के जो मुल्क हैं जिनके मैंने नाम बताए थे आपको, ये वो तंजीम थी जो 1985 में कायम हुई। अब इसका पाकिस्तान की सियासत पर और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात होते हैं। सबसे पहले देखें सियासी क़यादत की मुलाकातें। ऐसे तो देखें जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया रिवायती हरीफ हैं और एक दूसरे के लिए मसाइल पैदा करते रहते हैं, जंगें हुई हैं 1965, 1948, 1971 और इसी तरह छोटी मोटी झड़पें भी होती रहती हैं और इसी तरीके से इनकी दुश्मनी चली आ रही है। लेकिन जब सार्क की सरबराही कॉन्फ्रेंस होती है उसमें पाकिस्तान का जो वज़ीर-ए-आज़म है वो भी जाता है, इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म भी आता है और किसी न किसी तरीके से इनकी मुलाकातें हो जाती हैं जिससे टेंशन में कमी आती है। ये यानी और माहौल जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं होता। तो इसका एक फ़ायदा ये है और कि सियासी टेंशन में कमी होती है। दूसरा है बाहमी तजारत का फ़रोग़। देखें जी, ये तंजीम बेसिकली इकनॉमिक कोऑपरेशन के लिए भी कायम हुई थी और ये जो है इस तंजीम की वजह से सारे मुल्क जो हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये तकरीबन दुनिया के 2 बिलियन या 2 अरब लोगों की जो जनूबी एशिया के जो लोग हैं इनकी आबादी तकरीबन 2 अरब बनती है, इनकी नुमाइंदा तंजीम है। और 2016 तक यानी पाकिस्तान में जो इस इस्लामाबाद में 12वीं सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर जनूबी एशिया आज़ाद तजारत का मुआहदा मंजूर किया गया और इससे कहा गया कि 2016 तक बाहमी तजारत पर हर किस्म की कस्टम ड्यूटी भी ख़त्म कर दी जाएगी। ये मुआहदा 1 जनवरी 2008 से नाफिज़ुल अमल है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया ने इसकी तौसीक नहीं की, जिसकी वजह से मसाइल हैं। और बाद में ये जो है इंडिया के साथ पाकिस्तान की तजारत होती रही, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त 2021 को जब इंडिया ने ये कश्मीर के ऊपर कानून साजी की और उसको अपना मुतनाज़ा इलाका ख़त्म करके अपना इलाका शो किया, तो आजकल इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक दफ़ा फिर तजारत सब कुछ ख़त्म होकर रह गया। आगे हम पढ़ते हैं सकाफ़ती सरगर्मियाँ। अब ये जो सार्क है इसके जितने भी मुल्क हैं ये सकाफ़ती एक दूसरे के जो सकाफ़ती शो होते हैं, एक दूसरे मुल्कों के जो रहन सहन के तरीके होते हैं इसको बड़े प्रमोट करते हैं। मुश्तरका सकाफ़ती प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी अर्से तक इसका न्यूज़ बुलेटिन भी इसमें शामिल होता था। फिर तालीमी सरगर्मियाँ, इसमें ये भी फैसला हुआ था कि तालीमी सरगर्मियाँ होंगी, एक मुल्क एक दूसरे मुल्कों के तलबा को वज़ाइफ भी देंगे, इंस्टीट्यूशन भी कायम करेंगे। अभी भी बाज़ मुल्क इस सिलसिले में ताउन करते हैं और इसके स्कॉलरशिप्स आते हैं और एक मुल्क के स्टूडेंट दूसरे मुल्क में जाकर तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन मुतबादिल भी है, यानी दुनिया की जितनी बाकी तंजीमें हैं जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम है और इसी तरीके से दूसरे जो हैं उनका ये एक बेहतरीन मुतबादिल है, यानी ये मुल्क मिलकर एक दूसरे के साथ तजारत कर सकते हैं, एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर है कश्मीर का मसला। देखें इस प्लेटफॉर्म पे तो कश्मीर का मसला या ऐसे जो तनाज़े होते हैं वो ज़्यादातर ज़ेर बहस तो नहीं लाए जाते, लेकिन ये चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बड़ा मसला है, कुछ न कुछ बात इस मौजू पे भी हो जाती है। अगर ये सारे मुल्क मिलकर कोशिश करें तो ये मसला हल भी हो सकता है। फिर आलमी इदारा तजारत जो है उसका मुतबादिल भी ये साबित हो सकता है। देखें जी, आलमी जो इदारा तजारत है WTO जिसको कहते हैं, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर काम करता है। ये पूरी दुनिया के ममालिक इसमें शामिल हैं, लेकिन इसमें मसला ये होता है
कि जो कमज़ोर और गरीब मुल्क होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान होता है। अब ये जो सार्क है, इसके मुल्क एक दूसरे की करेंसी में भी लेन देन करते हैं, कुछ मुल्क बार्टर यानी माल के बदले माल में भी तिजारत करते हैं, जबकि WTO जो है उसमें डॉलर के अंदर लेन देन किया जाता है। तो इसका बहुत ही अच्छा मुतबादल ये साबित हो सकता है और गरीब मुल्क खासकर पाकिस्तान वगैरह इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और दुनिया की ये सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। दुनिया की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम किस तरह है? ये दुनिया की एक तो ये है कि मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2 अरब आबादी की ये तंजीम बन जाती है और पाकिस्तान जो है इसकी आवाज़ यहाँ सुनी भी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान इसके बानी मुल्कों में शामिल है और पाकिस्तान की बात की बड़ी अहमियत भी है। सार्क में यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका वगैरह बतौर मुबसर भी शिरकत करते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आलमी उमूर में इसकी कितनी बड़ी अहमियत है। यानी पाकिस्तान की सियासत और इक़्तिसादियात पर सार्क के जो असरात हैं हमने ये आज पढ़े हैं। ये मैंने मुख्तसर तौर पर